बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल द क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पाठ 12 याचक और दाता से संबंधित जो प्रश्न दिए, उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं हम कौन सा पाठ देखना है हमें। पाठ 12 याचक और दाता। क्या दिया है पाठ 12 में? इसके पाठ 12 में जो आपको याचक और दाता पाठ दिया है, उसकी पूर्व तैयारी करना है। पूर्व तैयारी एवं निर्देश दिए हैं, तो पूर्व तैयारी के लिए क्या क्या करना है आप ध्यान दीजिए। नंबर 1 पॉइंट क्या कह रहा है? शिक्षक बच्चों को पाठ याचक और दाता के संदर्भ में नैतिक मानवीय मूल्यों जैसी ईमानदारी, सेवा भाव, उदारता, मानवता आदि के महत्व को बताएंगे। देखिए बच्चों, इसमें जो शिक्षक है, वो जो आपका पाठ है, कौन सा पाठ है? याचक और दाता से संबंधित आपको नैतिक या मानवीय मूल्यों जैसे ईमानदारी, सेवा भाव, उदारता, मानवता आदि के महत्व को बताएंगे। ये प्रश्नों को उत्तर लिखने से पहले आपको ये तैयारी करना अनिवार्य है। और ये तैयारी आप कहाँ से करेंगे? आपकी जो भाषा भारती की पाठ्य पुस्तक है, उसके पाठ 12 से आप उस पाठ 12 को पूरा पढ़िए। उसके बाद आप इन प्रश्नों को उत्तर दे पाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? बच्चों से उनके द्वारा किसी की सहायता के प्रसंग को सुनाने को कहें। यानी शिक्षक बच्चों से कहेंगे कि उनने किसी की सहायता की है, तो वह वाली जानकारी या वह प्रसंग सुनाएंगे। शिक्षक बच्चों को हृदय परिवर्तन की कहानी जैसे हार की जीत या घटना सुनाएं। कहानी का आदर्श वाचन करें और कहानी में आए मार्मिक प्रसंग घटनाओं पर विशेष रूप से बच्चों के विचारों या भावों को जानें। फिर नेक्स्ट है, कहानी के प्रमुख चरित्र वृद्धा और सेठ जी के व्यक्तित्व, गुणों, स्वभाव और प्रकृति पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानें। बच्चों को प्रत्यय और उपसर्ग का ज्ञान कराएं तथा मुहावरों के अर्थ तथा उन्हें वाक्य में प्रयोग करना बताएं। विभिन्न विराम चिन्हों के साथ साथ उद्धरण अथवा अवतरण चिन्ह का उदाहरण सहित बताएं। इस प्रकार से ये आपको क्या करना है, इस पाठ को के प्रश्नों को उत्तर देने से पहले ये पूर्व तैयारी कर लीजिए आप। उसके बाद जो आपके प्रश्न दिए, जैसे कौन सा प्रश्न दिया? बहुविकल्पी प्रश्न है, सही उत्तर छाट कर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, पाठ के अनुसार प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर फूल कौन बेचता था? किसके आधार पर कह रहा है? पाठ के अनुसार प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर फूल कौन बेचता था? ए नंबर पुजारी, बी नंबर दर्शनार्थी, सी नंबर वृद्धा और डी नंबर मुनीम जी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर वृद्धा। नेक्स्ट प्रश्न है, याचक और दाता कहानी में वास्तविक याचक किसे माना गया है? उत्तर देखिए। ए नंबर वृद्धा, बी नंबर सेठ जी, सी नंबर मोहन और डी नंबर मुनीम जी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सेठ जी। जो वास्तविक याचक किसे माना गया है? तो सेठ जी को माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। ए नंबर डॉक्टर न मिलने के कारण, बी नंबर सेठ जी को न देखकर, सी नंबर वृद्धा माँ को न देखकर और डी नंबर दवा न मिलने के कारण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, वृद्धा माँ को ना देखकर। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मोहन के पूर्ण स्वस्थ होने में कौन सी बात प्रमुख थी? ए नंबर दवाइयाँ, बी नंबर डॉक्टर, सी नंबर धन दौलत और डी नंबर ममता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ममता। मोहन के पूर्ण स्वस्थ होने में कौन सी बात प्रमुख थी? तो आपका आंसर कौन सा रहेगा? ममता। नेक्स्ट प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? मेरा बच्चा बहुत बीमार है, वाक्य में उद्धरण चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। तो देखिए, इस प्रकार के आप चिन्ह लगा देंगे इस वाक्य में, उद्धरण चिन्ह 2 इस प्रकार से। तो और के बीच में क्या लिख देंगे? मेरा बच्चा बहुत बीमार है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, वृद्धा माँ पैसों की बचत क्यों करने लगी थी? तो उत्तर हो जाएगा, वृद्धा माँ बच्चे के सुखद भविष्य के लिए पैसों की बचत करने लगी थी। प्रश्न था, वृद्धा माँ पैसों की बचत क्यों करने लगी थी? तो आप उत्तर क्या बता देंगे? वृद्धा माँ बच्चे के सुखद भविष्य के लिए पैसों की बचत करने लगी थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, वृद्धा माँ को किस बात की आशंका थी? उत्तर देखिए, वृद्धा माँ की हांडी में अधिक धन हो जाने के कारण चोरी हो जाने की आशंका थी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है आपका? मोहन सेठ जी का पुत्र है, इस बात का पता कैसे चला? उत्तर देखिए, मोहन की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह देखकर पता चला कि मोहन सेठ जी का पुत्र है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे,
वाक्य में रेखांकित वाक्यांश का अर्थ क्या है? तो उत्तर देखिए, सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे वाक्य में रेखांकित वाक्यांश का अर्थ घबरा जाना है। रेखांकित वाक्यांश कौन सा है आपका? हाथ पांव फूलने लगे, इसका अर्थ क्या होता है? घबरा जाना। आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? सेठ जी ने वृद्धा माँ की बचत के पैसे क्यों नहीं लौटाए? तो उत्तर हो जाएगा, सेठ जी को लालच आ गया था, इसलिए सेठ जी ने वृद्धा माँ की बचत के पैसे नहीं लौटाए। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 11। सेठ जी वृद्धा माँ के पास क्यों गए थे? उत्तर देखिए, बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब होती जा रही थी और वह वृद्धा की रट लगाए जा रहा था, इसलिए सेठ जी वृद्धा माँ के पास गए थे। आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? बच्चे के मिलने के बाद वृद्धा माँ के जीवन में क्या परिवर्तन आ गया? देखिए, बच्चे के मिलने के बाद वृद्धा माँ के जीवन में क्या परिवर्तन आया, आपको ये बताना। तो उत्तर क्या होगा? बच्चे के मिलने के बाद वृद्धा माँ के जीवन में खुशी आ गई। अब वह पहले से ज़्यादा श्रम करती और शीघ्र लौटने की कोशिश करती। वह बच्चे को अच्छा खिलाना, पहनाना और प्रश्न देखने में ही वह प्रसन्न रहती थी। उसे लगता है जैसे कि उसकी मंजिल मिल गई है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? सेठ जी की पहचान देवभक्त और धर्मात्मा के रूप में थी। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? कारण सहित अपने विचार लिखिए। तो आप उत्तर में क्या बताएंगे? देखिए, जो सेठ जी को की पहचान कैसे देवभक्त और धर्मात्मा के रूप में थी, आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? तो आप कब बता पाएंगे आप सहमत हैं या नहीं? आप पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ के अध्ययन करने के बाद पता चलेगा कि सेठ जी की पहचान देवभक्त या धर्मात्मा के रूप में है या नहीं। तो हमने उत्तर में क्या बताया? हम इस बात से सहमत नहीं हैं क्योंकि सेठ जी ने वृद्ध बूढ़ी माँ को बहुत परेशान किया था। वृद्ध की बचत के पैसे उसने नहीं लौटाए। बूढ़ी माँ के बार बार विनती करने पर भी उसे तनिक भी दया नहीं आई। उसका दिल पत्थर के समान था। उस असहाय बच्चे पर भी दया नहीं आई, इसलिए सेठ जी की पहचान देवभक्त और धर्मात्मा के रूप में नहीं की जा सकती। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 और अंतिम प्रश्न है इस अध्याय पाठ का। क्या है अंतिम प्रश्न? वृद्धा माँ के आंसुओं में फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी। इस कथन का आशय लिखिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? बच्चे को होश आने पर उसने आंखें खोली और बोला माँ। अपने आसपास माँ ना पाकर वह रोने लगा। उसकी हालत फिर बिगड़ने लगी। ज्वर मीन्स बुखार बढ़ रहा था और वह माँ की रट लगाए जा रहा था। वृद्धा माँ जब वापस बच्चे के पास लौटी तो मोहन की आंखें खुल गईं। जो काम दवाइयाँ डॉक्टरों और हकीमों से ना हो पाया, वह वृद्धा माँ की ममता ने पूरा कर दिया। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 का उत्तर भी कंप्लीट कर सकते हैं। और बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही आपका पाठ 12 याचक और दाता से संबंधित जो प्रश्न थे उनके उत्तर आपको हमने बताए। यदि उनके उत्तर आपको समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।